दरवाजा खोलो, कोई है? अरे खोलो, कोई कब से खड़े हैं? अभी रुकना पड़ेगा। थोड़ा देर रुक जाओ। क्या कर रहे हो? कैसे अभी खड़े हैं? जरा आपको छोड़ दीजिए। मैडम आइए। ये नहीं मैडम। हाँ मैम बताइए। मैम अभी तो पासपोर्ट छापने वाला मशीन थोड़ा खराब है। अरे 6 महीने से आ रहा है, हमेशा खराब होता है क्या? ये सब इन लोगों का बहाना है बस काम न करने का। नहीं मैम ऐसा नहीं है, अभी जस्ट अभी खराब हुआ है, मार्च दे पहले हमारा वेंडर इसके मार्च दे के जाएगा तो उसके बाद हम फिर से छापने लगेंगे। अभी बैलेंस बता सकता हूँ और कोई आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो बताओ तो उसके ऊपर ठीक है, देखिए कितना पैसा है। मैम आपके खाते में 10,000 रुपए है। अरे पर भैया ने भेजे था और आया होगा, देखिए। मैम कल के डेट में तो आपके खाते में कुछ पैसा नहीं आया। देखिए। नहीं मैम कल तो नहीं आया आपके 10,000 रुपए आपके खाते में। तो मेरा बैलेंस देख लीजिए। मैम सीधा बैलेंस से अरे दिखाया सर, कल भैया ने पैसा भी रखा नहीं है। सर बोल रहे हैं बैलेंस, मैडम और सर बोल रहे हैं बैलेंस नहीं आया, नहीं आया। अच्छे से देख बेकार लीजिए। नहीं है, परेशान मत रहिए। अरे भैया उठिए, हम चले थे। तो कैसे खाना? थोड़ा मैम अभी थोड़े देर पहले तो आपने बैलेंस चेक करवाया था। अभी उठाया ना पैसे? कितना निकाला मैम आपने? 5,000 निकाला। 5,000 तो 10,000 में से 5,000 निकल गया। हाँ, करते हैं, एक मिनट। मैम आप मोबाइल फोन यूज करती हैं? हाँ, करते हैं। आप खुद से कॉल लगा पाती हैं? हाँ, मैम आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से जुड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, वो तो खाता खोलते वक्त दिया था। एक मिनट मैम आपका नंबर 9835125156 है क्या? हाँ, हाँ, यही है। मैम हमारे बैंक में एक सेवा है जिसमें आप हमारा मोबाइल नंबर अगर आप नोट करती हैं कस्टमर केयर का, अगर उस पर आप अगर मिस कॉल मारेंगी तो आपको खाते का जानकारी मिल जाएगा और आपके जो भाई साहब पैसा भी भेजेंगे वो भी पता चल जाएगा। कौन सा? नंबर एक बता रहा हूँ, काइंडली नोट कर लीजिए। बोलिए। 93015135 उसमें मैंने आएगा। हाँ, ये आया, मैसेज आया। जी मैम, तो आप अपने आसपास के लोगों को बताइए कि अगर उनका मोबाइल नंबर उनके खाते से नहीं जुड़ा है तो बैंक में आके अपना मोबाइल नंबर खाते से जुड़वा लें और बैलेंस पता जी आएगा। और बैलेंस पता करने के लिए उनको बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है, अगर कहीं से पैसे भी आएंगे उसका मैसेज भी आ जाएगा। तो आप अगर आसपास के लोगों को बताएंगे तो उनको भी फायदा होगा, आपको इतनी दूर बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस की जानकारी। ठीक है, धन्यवाद। सर थोड़ा जल्दी से मेरा बैलेंस चेक कर लीजिए, मुझे पैसे भेजने हैं। मैम आप मोबाइल यूज करती हैं क्या? हाँ सर। मैम आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चला पाती हैं मैम? हाँ सब कुछ तो कर लेती हूँ। मैम अभी तो मैं आपका बैलेंस चेक करके एनईएफटी कर देता हूँ, लेकिन क्या आपको हमारे ऐप बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी है? ऐसा कोई ऐप भी है? मैम ऐसा ऐप है, आप एटीएम कार्ड यूज करती हैं मैम? हाँ करती हूँ। तो मैम अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लेंगी और एटीएम कहाँ कार्ड मिलेगा ये ऐप? मैं बता देता हूँ, अच्छा। और एटीएम कार्ड से उसको अगर रजिस्टर करवा देती हैं मैम तो आप एनईएफटी भी खुद से ही कर पाएंगी आप। अच्छा फोन से ही हो जाएगा जी सर? मैम, आप अपने गूगल प्ले स्टोर को खोलिए। अच्छा ये वाला है? हाँ BUI, यस मैम, यही है BUI, यस मैम, इसको डाउनलोड कीजिए। अरे वाह सर, यहाँ पे तो सब कुछ है। जी
जी मैम, तो इसके थ्रू आप अपना बैलेंस भी जान सकती हैं और एटीएम कार्ड का डिटेल्स अगर डाल देंगे आप तो आप अपना ट्रांजेक्शन भी कर सकती हैं मैम। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। इस बार मैं आपका एफ कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप खुद ही कर पाएंगे। ऐसे तो मुझे ब्रांच भी नहीं आना पड़ेगा। जी मैम, और अपने और मेरा आसपास टाइम भी बच जी जाएगा। मैम, जी मैम, तो आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो मोबाइल यूज कर सकते हैं उनको इसके बारे में जरूर बताइए कि बैंक में आके अपना ये इनेबल करा दें। अच्छा जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे माता जी, आपका क्या काम है बोलिए। हाँ, इस तरह आइए, इस तरह आइए। सर मैडम जी, आप तो 2 दिनों बाद आई हैं। तो कहाँ है ना, हमारा घर ना पद्मश्री पद्मलोचन नगर में है। हमारे घर के बगल से ही ना अंगूठा देके हम पैसा निकाल रहे थे, तो अभी वो काम ही नहीं कर रहा है। मैडम जी, हमारे सिस्टम में अपग्रेड चल रहा है, इसलिए आपको अंगूठे से पैसे निकालने में परेशानी हो रही होगी। क्या आप आधार लाइए अपना? हाँ, लेके आए हैं। मैडम जी, अपना आधार कार्ड का जीरोक्स एक आवेदन लिखकर जब दे दीजिए। जो जी, उनको एक फॉर्म दीजिए। ठीक है सर। अभी पैसा निकालता नहीं है। मैडम जी, अभी आप पैसा निकाल लीजिए यहाँ से, फिर अगले बार से आप अपने नज़दीकी बीसी काउंटर से अंगूठे से पैसा निकाल पाएंगे। अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, ये वाला फोन है ना, ये वाला, इसको बताओ, ये वाला। ये लीजिए। सर जी, मैडम का यूआईडी मैप अपडेट कर दीजिए, जिससे इनको परेशानी ना हो और नज़दीक में बीसी काउंटर से अंगूठे से पैसा निकल पाए। ठीक है सर। ठीक है सही। ठीक है अपना प्रणाम। आइए, आइए। सर, मेरी पेमेंट जल्दी से कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे घर भी जल्द जाना है। मैडम, आपका घर कहाँ है? आपको मेरा घर का पता क्यों चाहिए सर? मैडम, मैं पूछना चाहता था कि आपका घर जो है वो आपके एटीएम के पास घर है या घर के पास है? अरे सर संभालो, आपके शब्द अदल बदल रहे हैं। मैडम, आप वो सब छोड़िए, आप बताइए आपका घर कहाँ है? सर मैं चंदन नगर से आई हूँ, ये बहुत दूर है यहाँ से, और मेरे घर के पास तो बैंक ऑफ इंडिया का तो एटीएम नहीं है, लेकिन दूसरे बैंक का है। मैडम, आप दूसरे बैंकों के एटीएम से भी 5 महीने में 5 बार तक फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इससे मेरा पैसा तो नहीं कटेगा ना? नहीं मैडम, आपका पैसा 5 ट्रांजैक्शन करते ही कटेगा। अरे सर, पर मैं तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे एटीएम कार्ड चलाना नहीं आता। मैडम, आप फोन तो चला लेती है। फोन तो ठीक है, लेकिन एटीएम तो पैसों का मैडम, आप मामला अगर है फोन ना। चला लेती है तो एटीएम नहीं चला पाएंगे। अच्छा, तो कहाँ से मिलेगा मुझे एटीएम कार्ड? और जॉय बाबू, इनको एटीएम का फॉर्म दे दीजिए। ठीक है मैडम, आप जाइए। तो मेरा एटीएम कब तक आएगा सर? मैडम, 15 दिन में आपका एटीएम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है फिर। धन्यवाद सर। मैडम, अभी कैश तो खत्म हो गया है। इस बैंक में तो हर वक्त भीड़ लगी रहती है। मैडम, कैश वैन आने में थोड़ा टाइम लगता है, जब भी आ जाएगा हम आपको पेमेंट दे देंगे। कितना समय लगेगा? पैसा खत्म हो गया बोल रहे फिर से पैसा खत्म हो गया। ये तो हर दिन के लग रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? किसी को अगर पैसा जमा करना हो तो आ जाए, मुझे करना है, उन्हें सामने आने दीजिए। अरे कैसे सुबह से अभी खड़े हैं हम। अरे मैडम, उसका अगर पैसा जमा होगा तभी तो हम आपको पेमेंट दे पाएंगे। अभी लोगों को लाइन में रहने की जरूरत ही क्या है? ठीक ही बोल रही हो मैं। सर बता रहे इसलिए मैं जा रहा देखा? हूँ। ये लीजिए। अभी और बता। हाँ, अभी हो गया। अब तो मिल जाएगा ना पैसा?
तुरंत ही पैसा मिल गया। और इसलिए अभी भी कैशबैक का अगर वेट करना पड़ता तो अभी भी लाइन में खड़े होना पड़ता। अभी आपको जल्दी सबको पैसा मिल जाएगा। हाँ ये बात तो सही है जैसे सर अंगूठा देख लीजिए पैसा निकालना है। अब साइन कर सकते हैं। आप साइन कर तो लग रहा है कि पढ़े लिखे और साइन कर सकते हैं। हाँ सर साइन करते हैं, पढ़ लिख भी लेता हूँ, लेकिन जब मैं खाता खोला था तो मैं अंगूठा से ही खुला था, इसलिए अंगूठा से ही पैसा निकाला। सर आप अभी भी अपना सिग्नेचर अपडेट करा सकते हैं। जी कैसे करें? अब अपना फोटो लाए हैं। हाँ सर फोटो लाए। एक फोटो दे दीजिए और जय बाबू को एक फॉर्म दे दीजिए और एक एप्लीकेशन भी करा दे दीजिए। उसके बाद आपको 2 बार लाइन में लगकर अपना 2 बार लाइन में नहीं लगना होगा, सीधा कैश काउंटर पर अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी आप पैसा यहाँ से ले लीजिए, लेकिन अगली बार सर सिग्नेचर कर पाएंगे तो आपको 2 बार लाइन में नहीं लगना होगा। इससे आप सीधा कैश काउंटर पर जाइए और पैसा धन्यवाद सर, ये मुझे पहले मालूम होता तो मैं क्या करवाते हैं। साथ ही चला ऑनलाइन वही रुको साथ ही उधर चल रही है। Good afternoon to all of you. Our theme for today's meet was our branch is in a rural sector, in a rural village. Most of the people are illiterate. They don't know how to read and write. But there are some people who knows how to play the mobile phone. They know how to operate the mobile phone and they know how to use different other apps. So our theme was how to reduce the rush in our rural branches. तो इसमें हमारे पार्टिसिपेंट थे मिस मेघाली जो एक बूढ़ी अम्मा के किरदार में आई थी जो, और ये मिस शुभोश्री है, ये भी वेरियस कस्टमर बन के हमारे ब्रांच में आई थी। मिस अरुणा ये भी वेरियस कस्टमर बन के हमारे पास आई थी। मैं बसंत कुमार श्रीवास्तव, मैं एक क्लर्क की भूमिका में था। ये हमारे मित्र शुभजीत जी हैं, ये भी क्लर्क की भूमिका में थे। ये मिस्टर राजन जी ये ऑफिसर की भूमिका में थे, और हमारे जयदीप जी ये हमारे सिक्योरिटी कम दफ्तरी के रूप में थे, और ये वेरियस कैरेक्टर के रूप में हमारे थे मिस्टर सुबीर जी। हमारा थीम जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोकस किया था कि कैसे हम जो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में मोबाइल नंबर जो हमारा है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है बैंकिंग के सेक्टर में, वो बताने का था, जिससे ये पता चल जाए उनको कम से कम बैलेंस की जानकारी के लिए या कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए उनको ब्रांच में आने की जरूरत ना पड़े। हमारा जो सेकेंड थीम था वो था कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप आराम से चलाते हैं लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का ऐप चलाने में वो झिझक महसूस करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लोग हैं लेकिन हाँ वो चला सकते हैं आराम से, तो हमने उनको अवेयर करने की कोशिश की कि बैंक ऑफ इंडिया के ऐप को कैसे चला सकते हैं, तो इससे हमारा फेस कुछ कम हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो कैश काउंटर पे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो फेस करते हैं क्या कि हमारा जो रूरल ब्रांच है वहाँ पे कैश काउंटर पे कैश ऑलवेज लेट टाइम में पहुँचता है, जो 12-1-2 बजे के बाद ही पहुँचता है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा रश होता है। उस रश के कारण हमारे जो वैल्यूड कस्टमर के रोल में मिस्टर सुबीर थे, ऐसे बहुत सारे वैल्यूड कस्टमर ऐसे हैं जो बैंक में आना नहीं चाहते डिपॉजिट अपना लेके, क्योंकि वो जानते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ है, अगर वहाँ पे गए तो हंगामा हो जाएगा, तो हम नहीं जाना चाहते। अगर उनको हम स्पेशल प्रिविलेज देके बुलाते भी हैं तो बाकी के जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो उसमें अपोज करते हैं, लेकिन हमको इसको ओवरकम करना है कैसे भी करके। जो वैल्यूड कस्टमर है उनको बुला के डिपॉजिट्स अगर हम ले पाएंगे, ये समझाना है हमको वहाँ के रूरल कस्टमर को कि अगर डिपॉजिट्स आएंगे तो उनको कैश बैंक का वेट करने की जरूरत नहीं है, और भीड़ जो हम 2 बजे तक इकट्ठा करके रखे हैं उसको हम बहुत जल्दी निपटा लेंगे। हमारा जो फोर्थ थीम था वो सबसे इम्पोर्टेंट थीम था। वो थीम था क्या कि जैसे हमारे जो VCs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल सेक्टर में, क्योंकि उनका जो है POS बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, जो अंगूठा से पैसा निकाल लेते थे वहाँ पे BC काउंटर पे, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जो UID मैप नहीं चल रहा है उसके कारण क्या होता है कि दूर दराज के महिलाएं हो या बूढ़े लोग हो उनको भी हमारे ब्रांच में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से आना पड़ता है, वो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका आधार नंबर
में कुछ मिसमैच हो जाने के कारण या कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हो पाता है, तो उसको भी हम यूआईडी मैप के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेनू हैं, वो दिखाने का हमने कोशिश किया। इससे हमारा डबल भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि पहले तो एक बार एलटीआई के लिए आएंगे, फिर वो कैश काउंटर पे खड़े होंगे, और इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक साथ, एक ही बार अगर यूआईडी मैप चला दिया तो। हमारा जो सबसे लास्ट टीम था वो था क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली एज में कुछ कमाने के लिए निकल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बैंक में खाता खोल लेते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई का महत्व है, एटलीस्ट हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनका ब्रांच में केवल अंगूठे का निशान ही अपडेट होने के कारण वो क्या करते हैं कि सिग्नेचर उनका नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज है कि एसपीएस में उनका हम सिग्नेचर अपडेट करके हम उसके कम से कम एक लाइन को तो कम कर सकते हैं, जो एलटीआई वाला लाइन होता है जिसमें हमारे ऑफिसर पूरा दिन अपना बर्बाद कर देते हैं। तो ये हमारा थीम था और हमने कोशिश किया है कि इसको रिप्रेजेंट कर सके सर। थैंक यू वेरी मच।